तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी हम दो हमारे दो के बारे में। ये मूवी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ये डिज्नी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विद दैट बीइंग सेड चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम छोटू था। वो एक ढाबे पर काम किया करता था। फिर एक औरत जिसका नाम था दीप्ति, वो वहाँ पर अपने पति और अपने बेटे के साथ आती है और वो छोटू को अपने पास बुलाती है। वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम बताता है बाल प्रेमी। उसको ऐसा नाम ढाबा चलाने वाले पुरुषोत्तम ने दिया था। दरअसल पुरुषोत्तम को सभी लोग धमाल प्रेमी के नाम से भी जानते थे और वो दीप्ति को बहुत पसंद करता था, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी थी। दीप्ति फिर छोटू से कहती है कि तुम अपना नाम बदल कर कुछ और अपनी पसंद का नाम रख लो। दरअसल छोटू एक अनाथ था और माँ बाप का साथ ना मिलने की वजह से उसे फैमिली की कमी बहुत खलती थी। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम ध्रुव को देखते हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव दरअसल हमारा छोटू ही है और अब वो बहुत ही बड़ा और कामयाब बन चुका है। ध्रुव का काम वीआर ऐप बनाने का है और आज उसी के एक ऐप की लॉन्च पार्टी में उसकी मुलाकात एक फ्रीलांस ब्लॉगर आन्या मेहरा से होती है। शुरुआत में आन्या ध्रुव को एक जादूगर समझती है और उससे जादू दिखाने को बोलती है, लेकिन जब उसे ये मालूम होता है कि ध्रुव दरअसल जादूगर नहीं बल्कि इस वीआर ऐप का क्रिएटर है तो वो शर्मिंदा होकर उससे माफ़ी मांगती है। बातों बातों में आन्या उससे पूछती है कि क्या वो अपने पेरेंट्स की शादी के वीडियो को वीआर की मदद से देख सकती है और उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। ध्रुव इस बात से परेशान होकर आन्या से बहुत ही रूडली बात करता है और वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। खैर, इसके बाद हम ध्रुव और उसके दोस्त शंटी को देखते हैं जो एक जगह पर आइसक्रीम खाने आए थे। वहाँ पर आन्या और उसकी पूरी फैमिली पहले से ही मौजूद थे, तो ध्रुव उनके सामने अपने मजाकिया अंदाज से उसकी पूरी फैमिली को इम्प्रेस कर देता है और आन्या से अपने रूड होने के लिए माफ़ी भी मांग लेता है। और यहीं से शुरुआत होती है उनकी दोस्ती की। दोनों एक दूसरे के साथ ही वक्त बिताया करते थे और ध्रुव को तो आन्या से प्यार भी हो चुका था। लेकिन एक दिन जब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे तब आन्या उससे कहती है कि वो एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है जिसकी एक अच्छी खासी फैमिली हो और शादी के बाद वो सब लोग साथ में ही रहें। तब ध्रुव आन्या से झूठ कह देता है कि उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं जो अभी बाहर कहीं घूमने गए हैं। वो आन्या से बहुत प्यार करने लगा था और अगर वो उससे बताता कि वो अनाथ है और उसकी कोई फैमिली नहीं है तो शायद उन दोनों की शादी कभी ना हो पाती। फिर एक दिन जब वो दोनों गुरुद्वारे में थे तब आन्या उसे बताती है कि जब वो 7 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और अभी जिनके साथ वो रहती है वो उसके चाचा चाची हैं। अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पुरुषोत्तम ध्रुव को समझा रहा था कि तो क्या हुआ अगर तेरी कोई फैमिली नहीं है, तू बड़ा होकर शादी कर और अपनी फैमिली को खुद बनाना। लेकिन तभी ध्रुव को पता लगता है कि आन्या को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अब और इंतजार नहीं करेगा और आन्या से अपने प्यार का इजहार करके रहेगा। अगले दिन शॉन्टी बीमार होने का नाटक करता है और आन्या के फादर को बिजी रखता है और मौका देखकर ध्रुव आन्या के रूम में एक गिफ्ट छोड़ देता है। आन्या उस गिफ्ट को खोलती है और देखती है कि उसमें उसके पेरेंट्स की शादी का वीडियो है जो उसने ध्रुव से पहले दिन बनाने को कहा था। वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और ध्रुव का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन वो ध्रुव से कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर शादी की बात करने आ जाओ। ये सुनकर ध्रुव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी तो कोई फैमिली थी ही नहीं और अब वो इतनी जल्दी माँ बाप को कहाँ से लेकर आएगा। बहुत सोचने के बाद शंटी उसे एक आइडिया देता है और शादीराम के पास ले जाता है। शादीराम दरअसल शादी के सभी अरेंजमेंट्स करवाता था, तो वो लोग मिलकर ध्रुव के माँ और बाप के लिए लोगों का ऑडिशन लेना शुरू कर देते हैं। कई सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें देखने के बाद भी उन्हें सही लोग नहीं मिल पाते, तो ध्रुव को याद आता है कि अगर कोई उसके बाप का रोल सही तरह से कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि पुरुषोत्तम ही है और वो उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। फिर ध्रुव उन्हें पूरी बात बताता है, सब कुछ समझाता है, लेकिन पुरुषोत्तम उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसके बाद ध्रुव ये बात समझ जाता है कि अगर कोई ऐसा है जो पुरुषोत्तम से ये काम करवा सकता है तो वो उसका अधूरा प्यार दीप्ति ही है। फिर उन्हें कहीं से दीप्ति का एड्रेस मिलता है और वो लोग उसके घर आ जाते हैं। वो लोग दीप्ति को पूरी बात समझाते हैं और कुछ समय के लिए ध्रुव की माँ बनने का नाटक करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब दीप्ति को पता लगता है कि ध्रुव का नकली पिता पुरुषोत्तम बनने वाला है तो वो उन्हें साफ मना कर देती है और वहाँ से चले जाने को कहती है। कई घंटों के लिए वो दोनों उसके घर के बाहर ही इंतजार करते हैं और जब दीप्ति वापस आती है तो ध्रुव उसे बताता है कि बचपन में जिस लड़के को उन्होंने एक नया नाम दिया था वो लड़का दरअसल ध्रुव है। ये सुनकर दीप्ति का दिल पिघल जाता है और वो इस नाटक में शामिल होने के लिए मान जाती है।
तो फाइनली ध्रुव उन दोनों को अपने माँ बाप बनाकर आन्या की फैमिली से मिलवाने ले आता है। वो सभी लोग वहाँ पर बैठकर कुछ देर तक बातें करते हैं और आन्या की फैमिली को ध्रुव की फैमिली काफ़ी पसंद आने लगी थी। इसके बाद पुरुषोत्तम बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से नशे में आकर रोने लगता है और वो सभी लोगों के सामने दीप्ति को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव किसी तरह बात बना लेता है। घर वापस लौटते वक्त ध्रुव और दीप्ति दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, तो पुरुषोत्तम उनसे कहता है कि आज के बाद वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा और वो शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ आन्या के घर वालों को इस हरकत की वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लोग ध्रुव से मिलने उसके घर जाएंगे। इसके बाद ध्रुव उनके आने की तैयारी करता है और अपने घर का पूरा नक्शा बदल देता है, जिससे कि आन्या के घर वालों को ये शक ना हो कि वो वहाँ पर अकेला रहता है। फिर एक दिन जब ध्रुव अपने ऑफिस में था, तब अचानक से आन्या की फैमिली उसके घर आ पहुंचती है। ध्रुव की माँ यानी कि दीप्ति ध्रुव को कॉल करती है और उसे तुरंत आने को कहती है, क्योंकि उन्हें डर था कि पिछली बार की तरह ही पुरुषोत्तम इस बार भी कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि उनका राज खुल जाए। वहाँ पर दीप्ति की बातों से पुरुषोत्तम को ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं उसके दिल में आज भी पुरुषोत्तम के लिए प्यार है। दरअसल जवानी के दिनों में पुरुषोत्तम और दीप्ति एक दूसरे के साथ भागकर शादी करने वाले थे, लेकिन क्योंकि पुरुषोत्तम डरपोक था तो वो दीप्ति को लेने कभी स्टेशन पर आया ही नहीं और मजबूरन दीप्ति को किसी और से शादी करनी पड़ी और इसी बात का गुस्सा दीप्ति को आज तक है। इसके बाद आन्या के घर वाले तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आन्या कुछ दिनों के लिए वहीं पर रहती है। आन्या ध्रुव के माँ बाप के साथ बहुत घुल मिल गई थी और उन दोनों को भी आन्या बहुत पसंद आने लगी थी। वो चारों एक साथ एक परिवार की तरह रहने लगे थे। एक दिन ध्रुव की माँ उसके ऑफिस आती है और उसे समझाती है कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत उन्हें झूठ बोलकर नहीं करनी चाहिए और वो उसे आन्या को सब कुछ बता देने को कहती है। वो कहती है कि उसका असली बेटा तो उससे बात नहीं करता और अब वो ध्रुव को भी खोना नहीं चाहती। ध्रुव उन्हें गले से लगाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस जन्म में माँ का प्यार मिलेगा और उसे विश्वास दिलाता है कि वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। फिर ध्रुव का पिता यानी कि पुरुषोत्तम उससे कहता है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है और अगर पुरुषोत्तम ने भी अपने प्यार को पाने के लिए इतनी हिम्मत दिखाई होती तो आज बात कुछ और होती। कुछ दिनों बाद दोनों फैमिलीज मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि जिस दिन ध्रुव के माता पिता की एनिवर्सरी है उसी दिन ध्रुव और आन्या दोनों की शादी भी होगी। लेकिन वहाँ ध्रुव के सामने एक और दिक्कत खड़ी हो जाती है जब आन्या के चाचा ये कहते हैं कि ध्रुव को अपने सभी रिश्तेदारों को शादी में बुलाना है। वो उनके सामने हाँ तो कर देता है, लेकिन फिर वो इतने सारे लोगों को कैसे बुलाएगा जबकि वो किसी को जानता ही नहीं है। सगाई वाले दिन ध्रुव का दोस्त शंटी शादीराम को कॉल करता है और किराए पर ऐसे लोगों का इंतजाम करता है जो ध्रुव के रिश्तेदार बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर वो आन्या के चाचा के सामने किसी को अपना मामा तो किसी को अपना ताऊ बनाकर उनसे मिलवाता है और आन्या या उसकी फैमिली किसी को भी उन पर शक नहीं होता। पार्टी में आन्या के रिश्तेदार का एक बहुत ही शैतान बच्चा चिंटू भी आया था और उसने सभी लोगों की नाक में दम कर दिया था, यहाँ तक कि उसने ध्रुव को भी गुलेल से मारकर परेशान कर दिया था। दूसरी तरफ शंटी उन सभी लोगों का ध्यान रख रहा था जिन्हें शादीराम अपने साथ लाया था ताकि उनमें से कोई भी कोई गड़बड़ ना कर बैठे। फिर आन्या और ध्रुव की सगाई की रस्म पूरी हो जाती है और ध्रुव की माँ कहती है कि वो आन्या का साथ कभी ना छोड़े। शाम को संगीत के वक्त सभी बाराती एंजॉय कर रहे थे, नाच गा रहे थे कि तभी पुरुषोत्तम वहां से उठकर अपने रूम में आ जाता है। उसे देखने के लिए दीप्ति भी वहां आ पहुंचती है। पुरुषोत्तम उससे कहता है कि वो कायर है और उससे ये नाटक नहीं हो पाएगा। वो बताता है कि उसे आज भी इस बात का रिग्रेट है कि वो दीप्ति को उस दिन अकेला ही स्टेशन पर छोड़ आया था। फिर दीप्ति कहती है कि अब तो वो दोनों साथ हैं और अब तो उन्हें एक बेटा और एक बहू यानी कि पूरा परिवार ही मिल चुका है। वो दोनों साथ में ही नीचे आ जाते हैं और बैक स्टेज अपने डांस परफॉर्मेंस की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच चिंटू स्टेज पर से एक माइक उठाकर वहां बैक स्टेज उनके रूम में छोड़ाता है और वहीं पर शादीराम भी आ जाता है और क्योंकि उसे यह सच पता था कि वो दोनों ध्रुव के असली माँ बाप नहीं हैं, तो वो उनसे कहता है कि आप लोग कलाकार अच्छे हैं तो आप लोग मेरे लिए काम क्यों नहीं करते। वो दोनों उससे कहते हैं कि वो इस राज को राज ही रखे और ये बाहर किसी को ना बताए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी क्योंकि उनके रूम में जो माइक रखा था वो दरअसल चालू था और बाहर सभी लोगों ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। आन्या की फैमिली को पता लग गया था कि ये सब एक नाटक है और ध्रुव के माँ बाप या रिश्तेदार कोई भी असली नहीं है। फिर आन्या के घर वाले उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, तब ध्रुव उन्हें सब सच बता देता है। वो कहता है कि ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ आन्या को पाने के लिए किया था और वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन आन्या के चाचा उसे एक फ्रॉड बुलाते हैं और आन्या को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब ध्रुव और आन्या दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे और कई दिन बीत जाने के बाद ध्रुव के माँ बाप आन्या के घर वालों से माफी मांगने आते हैं। वहाँ उन्हें पता लगता है कि आन्या की शादी तो तय हो चुकी है और फिर आन्या के चाचा उन्हें एक कार्ड देकर कहते हैं कि वो लोग ध्रुव के साथ उसे अटेंड करने जरूर आए। फिर रात को जब डाइनिंग टेबल पर आन्या और उसकी फैमिली डिनर कर रहे थे
तब आन्या की कज़न उसे बताती है कि ध्रुव के पेरेंट्स आज उसके घर आए थे और उन्होंने उनके साथ बिल्कुल सही बर्ताव नहीं किया। वो आन्या को समझाती है कि ध्रुव ने सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए अपनी पूरी फैमिली बनाई है और उससे ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का और ऐसी फैमिली उसको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। फिर आन्या को रियलाइज़ होता है कि उसकी कज़न बिल्कुल सही कह रही है और जिस लड़के से वो अभी शादी करने जा रही है वो उसके लिए सही नहीं है। इसके बाद वो ध्रुव के पास वापस आ जाती है और कहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती है और उससे शादी के लिए प्रपोज करती है। ध्रुव तुरंत ही उसको हाँ कह देता है और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आज ध्रुव और आन्या की शादी का दिन था, तो उसके चाचा उससे पूछते हैं कि तुम दोनों अकेले क्यों आए हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि पीछे कई सारी बसें आती हैं जिसमें कि कई सारे बाराती थे। ध्रुव के माँ बाप यानी कि पुरुषोत्तम और दीप्ति भी उन बसों से बाहर आते हैं और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।